हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश, एक महीने में इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे, इसे आप देख करके एक महीने में इंग्लिश की तैयारी कर लेंगे। आपकी बार आपको अगर 95% लाना है और अपने स्कूल में टॉप करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि वो छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं जो छात्र अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि शुरू कर रहे हैं, और वो छात्र देख सकते हैं जो आधा पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो छात्र आधा पढ़ चुके वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं या अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किए हैं, वो स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट को आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप कुछ बातों को ध्यान रखना है। कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उन टॉपिक को आप पढ़ें जो फिक्स है कि आएंगे ही। जैसे कि प्रोज के आपको पता ही है कि प्रोज से जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तो वो 100% आएंगे ही। आपकी पोएट्री हो गई, सेंटेंस आइडिया हो गया और लेटर हो गया, ये सब चीज़ें एकदम कंफर्म है कि आएंगी ही। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो आपको पूरे फिक्स नंबर मिलते हैं, कोई नंबर आपके नहीं काट सकता है। ओके, फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है कि आप डेली कम से कम इंग्लिश 1 घंटा ज़रूर पढ़ना है। आप अगर सभी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं ना, तो इंग्लिश को भी टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और सब्जेक्ट को तो पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में ध्यान नहीं देते और इसीलिए उनके नंबर बहुत ही कम होते। हिंदी और इंग्लिश में आपके सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरा 100 का नंबर, 100 का होता है, 100 का पेपर होता है और पूरे आप इसमें लेके आते हैं। अगर आप इसको, इसमें क्या रहता है, इसमें ये बेस्ड रहता है कि इसमें आप जो तैयार करते हैं वही आता है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाता है कि आप ये अगर तैयार कर लेंगे तो 100% वही आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है। और इसमें ज़्यादा भी आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इंग्लिश में आप पूरे 100 नंबर ला सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत, और फिर आपको अच्छे से तैयार करेंगे तभी आप 95% ला पाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि थर्ड पॉइंट क्या है ज़रूरी, तो आपको क्वेश्चन बैंक से ज़रूर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ओनली नोट्स से पढ़ते रहते हैं, वो क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन बैंक से पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है पता है आपको? क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जा चुके हैं, और कितने नंबर के होते हैं, सब उसमें आपको लिखा रहता है। तो उसमें आप जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पढ़ सकते हैं। डेली अगर आप क्वेश्चन बैंक में से 4-5 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, कोई भी आपको 95% लाने से नहीं रोक पाएगा। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर टॉपिक की बात करते हैं। फोर्थ नंबर का हमारा टॉपिक है कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें। सभी स्टूडेंट इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 वीक या 2 वीक में प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर आपको सॉल्व करना है, और मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आपके क्वेश्चन बैंक में ही मॉडल पेपर दिए रहते हैं, आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। अपने आसपास जिसके पास प्रीवियस ईयर पेपर है वो ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। वहाँ से जाके हम आपको बता देंगे कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है। वहाँ से लेकर के आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉपी लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, बिना देखे लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो बिल्कुल भी आपकी एक भी दिक्कत, एक भी हिचकिचाहट कुछ भी नहीं होगी, आप उसी तरह लिख के आएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें और मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कोई भी इंसान आपको 95% लाने से नहीं रोक पाएगा, और आप खुद नहीं रोक पाएंगे,
95% आप जरूर लेके आएंगे और टॉप बनेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हम, अब इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे। ये तो आपने देख लिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले आते हैं रीडिंग से। रीडिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग सेक्शन दिया रहता है, उसमें आपसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 MCQ 1 शॉर्ट पैसेज आता है, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, फिर एक आपको 1 अनसीन पैसेज आता है, यानी एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है, जिसमें अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, आपको उसकी हिंदी बनानी आती है, तो आप उसको 2 मिनट में कर सकते हैं, एक भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है, इसमें आपको एप्लीकेशन यानी लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है, तो इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं। और फिर चौथे पर आपका आता है पैराग्राफ या आर्टिकल या रिपोर्ट। तो इसमें आप आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको 6 नंबर फिक्स रहता है, 6 नंबर ज़रूर मिलता है, तो आप इसको जाके तैयार कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी हमारे चैनल भी आपको कराई जाएगी, अदर चैनल से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं, पर पढ़ना ज़रूर है, तैयारी ज़रूर करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है ग्रामर का। ग्रामर आपसे पूछी जाती है। ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर में आपको एकदम फिक्स होता है कि क्या क्या आने वाला है। इसमें आपको 5 MCQ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, जिसे आप बहुत ही ईजी तरीके से, अगर आप इसके रूल आपको पता है तो बहुत ईजी से आप कर सकते हैं। तो आप डेली पार्ट्स ऑफ स्पीच 5-5 तैयार कर सकते हैं। डेली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 5-5 पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करने में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछा जाएगा। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ज़रूर आएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये भी 2 नंबर का रहता है। फिर पंक्चुएशन ये आपका 2 नंबर का रहता है। और ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूर होता है, इसमें आपको 4 नंबर का या 5 नंबर का ट्रांसलेशन ज़रूर पूछा जाता है। तो ट्रांसलेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। फिर इसके बाद आपने इतना तैयार कर लिया, इसके बाद आपसे लिटरेचर पूछा जाता है, यानी आपको लिटरेचर दिया जाता है। लिटरेचर में आप प्रोज में आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसमें मेन चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। ए लेटर टू गॉड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेल्सन मंडेला या ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये सारे चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका 10 नंबर पे क्वेश्चन होता है कि 2 MCQ 1 एक्सट्रैक्ट, ये 2 नंबर का आता है। और 3 MCQ 1 लेसन, तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद 12वें नंबर पर 2 शॉर्ट, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और ये एकदम फिक्स है। तो आप इसको राइट कर करके तैयार कर सकते हैं, या इसमें आप टेस्ट देकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयार ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको आता है पोएट्री आपको तैयार करनी। पोएट्री से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पोएट्री में आपके मेन चैप्टर जो आप तैयार कर सकते हैं, इसमें आप पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अमंदा, इन चैप्टर को आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 MCQ बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 14वें नंबर पे 1 शॉर्ट पोएम, यानी कि आपको एक 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एक पोएम पूछी जाएगी। तो एग्जैक्टली आप पोएम करेंगे, क्योंकि पोएम बहुत ही इजी होती है, 4 लाइन की पोएम आप तुरंत लिख देते हैं। तो इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं एक पोएम लिखने के। ओके, फिर इसके बाद 15 नंबर पर आपको आता है सेंट्रल आइडिया।
सेंटर आइडिया सबको पता ही होता है कैसे लिखा जाता है, नहीं पता तो हमारे चैनल के वेबसाइट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेंटर आइडिया एकदम फिक्स होता है। जो सेंटर आइडिया आप तैयार करेंगे बिल्कुल वही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये एकदम आपके फिक्स नंबर है, कहीं नहीं जाने वाले। तो इनको ज़रूर आपको एकदम तैयार करके रखना है, ठीक है। और 1 मंथ के अंदर ही आपको तैयार करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आपका ये नवंबर आ गया है, इसके बाद दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी में आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके पास टाइम है ही नहीं। फिर इसके बाद आपका आता है सप्लीमेंट्री 12 मार्क्स का होता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द नेकलेस, फूड प्रिंट विदाउट फीट। ओके, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टरों को आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आप इसमें नंबर ला सकते हैं 95%। अगर आप 1 मंथ तक ऐसे तैयारी करते तो आपके 95% ज़रूर आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी स्टडी नहीं होती है, नहीं तैयारी कर पाते हैं, तो आप इसमें गोल बना सकते हैं। ओके, इसमें आप एक गोल बना सकते हैं जिसमें आप अपना सेट कर सकते हैं एक गोल कि हमें इतने टाइम पे इतना पढ़ना है। ओके, और छोटा छोटा गोल बनाए ताकि आप इतने भी ज़्यादा बोर भी ना हो कि स्टार्टिंग में ही आप वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाएं और फिर ये सोच लें कि नहीं आज मैं पढ़ूंगा ही, फिर थोड़ा सा कॉपी उठा के पढ़े और पढ़ने के बाद आप ये कहें कि बस हो गया, मेरा नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है और आपको फुल फोकस करना है अपनी स्टडी पर। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको अगर सिर्फ पास होना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 95% लाना है इस ईयर तो आप बिल्कुल भी अपने पूरा स्टडी में फोकस कीजिए, इधर उधर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए, ठीक है। और आप डिवाइड कर करके यानी कि थोड़ा थोड़ा बांट कर आप पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पर आपको अपने गोल पे ही अपना फोकस करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है अगर आपको 95% लाना है तब। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो सही लगे, लेकिन हमें आपको रास्ता दिखाने का काम है, हम वही कर रहे हैं। अगर आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, वीडियो में कमेंट ज़रूर करा करिए कि कमेंट में आप कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर आप अपना पूरा प्यार बताया करिए, कैसा आपको लगा, कैसा अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। ओके, ये सब बताया करिए, थोड़ी बहुत कमी हो तो वो भी बताया करिए। ओके, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।